प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रदत्त एवं परिस्थिति में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने परिस्थिति किसे कहते हैं, परिस्थिति का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं व प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। परिस्थिति किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय, स्थान एवं संस्था विशेष के अंतर्गत जो पद, स्थान एवं स्थिति प्राप्त होती है उसे हम परिस्थिति के नाम से जानते हैं। जैसे प्राचार्य की परिस्थिति, इसी के साथ साथ कहें कि हम कृषक एवं मजदूर की परिस्थिति, शिक्षक की परिस्थिति आदि। यहाँ हमने प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के अंतर को समझने से पूर्व हम प्रदत्त परिस्थिति किसे कहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति है जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा स्वतः ही जन्म के बाद प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः उसे प्रदत्त परिस्थिति के नाम से जाना जा सकता है, जिस प्रकार आयु भेद, लिंग भेद, जातीय आदि। इसके साथ साथ हम यह चर्चा करें कि अर्जित परिस्थिति क्या है। अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसे व्यक्ति अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त नहीं होकर सामान्यतः अपनी योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर या आय के आधार पर व्यक्ति ग्रहण करने का प्रयास करता है, उसे हम अर्जित परिस्थिति के नाम से जान सकते हैं। यहाँ हम प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रियतन एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति है जिससे समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है। अर्थात प्रदत्त परिस्थिति हमें हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति वह है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता एवं प्रियतन आदि के आधार पर प्राप्त करता है, उसे अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जा सकता है। दूसरा हम यह कहें कि प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति का महत्वपूर्ण स्रोत समाज की विभिन्न प्रकार की परंपराएं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, प्रथाएं एवं संस्कृतियां आदि मानी जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण होते हैं। अर्थात अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति एवं उसकी विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, शिक्षा, व्यवसाय, खेल के क्षेत्र में या उसमें स्वयं के व्यक्तिगत गुण आदि माने जा सकते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण सामान्यतः जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति आदि के आधार पर होता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के महत्वपूर्ण आधार आयु भेद के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, जाति एवं प्रजाति भेद के आधार पर माने जाते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के महत्वपूर्ण आधार शिक्षा, आय, शिक्षा अर्थात उसकी विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं, संपत्ति अर्थात वह संपत्ति जो उसके द्वारा अर्जित की गई है, परंतु वह अर्जित करने का आधार सामान्यतः नियम या कानून के आधार पर होना चाहिए। व्यवसाय उसके द्वारा प्राप्त की विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, वह उसकी विभिन्न प्रकार की योग्यताएं अर्थात विभिन्न प्रकार की डिग्री एवं क्षमताएं अर्थात उसकी शारीरिक क्षमता व शैक्षणिक व अन्य प्रकार की क्षमता आदि के आधार पर अर्जित परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। जहाँ एक और
प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं या बहुत कम होता है। इसके द्वारा प्राप्त परिस्थिति भी अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति को जो पद प्रदान किए जाते हैं उनके अंतर्गत परिवर्तन बहुत कम या न के बराबर, बहुत कम या न के बराबर देखा जाता है। अपेक्षाकृत ये परिस्थितियां सामान्यतः पूर्ण रूप में स्थायी होती हैं। अर्थात जाति भेद के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर आदि कहीं तो हम कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति के आधार पूर्ण अपेक्षाकृत स्थायी माने जाते हैं। इनके द्वारा प्राप्त परिस्थितियां भी अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति के आधार परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यहाँ हम कहें कि प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति के आधार सामान्यतः परिवर्तनशील या गतिशील होते हैं। इसलिए ये परिस्थितियां भी सामान्यतः बदलती रहती हैं। जिस प्रकार हम यहाँ चर्चा करें कि व्यवसाय के अंतर्गत परिवर्तन देखा जा सकता है। शिक्षा के अंतर्गत परिवर्तन या बदलाव की स्थिति तीव्र गति से भी देखी जा सकती है। व्यवसाय आय के अंतर्गत भी सामान्यतः परिवर्तन की स्थिति देखी जा सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत परिवर्तन या बदलाव की स्थिति सामान्यतः तीव्र गति से देखी जा सकती है। प्रदत्त परिस्थिति अनिश्चित होती है। इसका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता है। जैसे पिता के अधिकारों की सीमा निर्धारित नहीं, त्वचा की सुंदरता को अंशों में नहीं नापा जा सकता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत प्रदान किए विभिन्न प्रकार के अधिकार एवं क्षेत्र स्पष्ट नहीं होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार पिता की कितने अधिकार हैं तथा पुत्र के कितने अधिकार हैं, इनको पूर्ण रूपेण सीमा के अंतर्गत या परिभाषा के अंतर्गत अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई व्यक्ति सुंदर है, परंतु कितना सुंदर है उसे अंशों के अंतर्गत नापा नहीं जा सकता। जबकि अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत प्रदान किए गए पद पूर्ण रूपेण निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। जैसे एक जज की भूमिका, वो एक जज की पद स्थान एवं परिस्थिति, एक प्राचार्य की परिस्थिति, एक राष्ट्रपति की परिस्थिति आदि। अर्थात ये कहा जा सकता है कि सामान्यतः प्रदत्त परिस्थिति के अधिकारों को पूर्ण रूपेण सीमा के अंतर्गत नहीं बांधा जा सकता, जबकि अर्जित परिस्थिति के अधिकारों को एक सीमा के अंतर्गत बांधा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति की अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। नेक्स्ट कड़ी के अंतर्गत इसी वीडियो को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू। आगे बाबा।